मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। आज मैं महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए पार्ट सेकंड ईयर या बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का रीतिकाल विषय पर मैं आज चर्चा करूँगा। बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ई कंटेंट योजनांतर्गत ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो व्याख्यान श्रृंखला है वो विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में, सभी महाविद्यालय में, प्रदेश के सभी महाविद्यालय हैं उन पर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ई कंटेंट प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए जो कि राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना में अध्ययनरत है, उनके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास में जो तृतीय जो काल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में ये विषय वस्तु सम्मिलित है। तो कृपया करके बीए प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में जो छात्राएं प्रमोट हुई है या द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है, ऐसी छात्राओं के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभान्वित सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तृतीय सोपान है या तृतीय हिंदी साहित्य का जो काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, जिसमें हिंदी साहित्य का जो वृद्ध या उपलब्ध जो साहित्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। या हम यूँ कह सकते हैं कि काल विभाजन किया है कि ये लंबा जो हिंदी साहित्य का जो वृद्ध इतिहास है उसको मोटे तौर पर हम 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हमारा विशेष फोकस हिंदी साहित्य का रीतिकाल पर रहेगा, लेकिन रीतिकाल को समझने से पहले हम संक्षिप्त में संपूर्ण हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 1000 से ज़्यादा अवधि का ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसको मोटे तौर पर 1000 वर्ष से अधिक का जो समय है उसको 4 कालों में विभाजित किया है या विभक्त किया है, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का जो पहला काल है उसको उन्होंने आदिकाल या यूँ कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल दिया है। इसकी जो समय अवधि है, टाइम ऑफ पीरियड है,
वो सम्मत 1050 से और 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने मानी हैं, या यूँ कहें 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का जो समय है उसको उन्होंने वीरगाथा काल या आदिकाल नाम दिया है। और द्वितीय जो काल है या काल विभाजन किया है उसको उन्होंने पूर्व मध्यकाल, या दूसरा वो नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, वो भक्ति काल है। इसकी समय अवधि उन्होंने सम्मत 1375 से सम्मत 1700 यानी 1318 ईस्वी से लेकर के और 1643 ईस्वी तक को इन्होंने भक्ति काल का जो टाइम ऑफ पीरियड है या समय अवधि है वो माना है। और तृतीय जो काल विभाजन किया है उसको उन्होंने उत्तर मध्यकाल या रीति काल नाम दिया है। और इसका जो समय सीमा है वो उन्होंने मानी है सम्मत 1700 से लेकर के 1900 तक, यानी 1643 ईस्वी से और 1843 ईस्वी तक का जो समय है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल वो नाम दिया है। और चौथा जो काल विभाजन है या चौथा सोपान है वो उन्होंने आधुनिक काल, उसको उन्होंने गद्यकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े इतिहास लेखक हैं या बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने सम्मत 1900 से लेकर के अब तक की जो समय अवधि है उसको उन्होंने आधुनिक काल या गद्यकाल नाम दिया है। तो आज हमारा चर्चा का विषय है वो रीतिकाल पर विशेष फोकस रहेगा। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है या रीति काव्य है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। मेरा चर्चा का विषय हिंदी साहित्य का रीतिकाल रहेगा और उसमें भी विशेषकर रीतिकाल का आज मेरा चर्चा का बिंदु है। रीतिकाल के नामकरण की समीक्षा हम करेंगे और साथ साथ में यदि समय रहेगा तो रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है या उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे यदि समय रहेगा तो पहले हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उसका नामकरण। तो कृपया छात्राएं ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुनें और तत्पश्चात इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। रीतिकाल का संक्षिप्त में परिचय देखिए। रीतिकाल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैसे जो उपलब्ध साहित्य है उसको हम रीतिबद्ध काव्य, रीतिमूत काव्य और रीति सिद्ध, ये 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं हल्का सा रीतिकाल के प्रवर्तक कवि विषयक मत, तो रीतिकाल का जो प्रवर्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि को माना है, लेकिन अन्य विद्वानों ने इस
मत का खंडन किया है। तो कुल मिलाकर के हम चिंतामणि के बजाय हम आचार्य केशव दास को हम रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मान सकते हैं। तो ये प्रवर्तक का प्रश्न है। आगे हम इसका नामकरण है वो बहुत ही पेचीदा है, तो इस गुत्थी को हम सुलझाते हैं। तो रीतिकाल के नाम को लेकर या नामकरण को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, या यूँ कहें कि रीतिकाल का सर्वाधिक विवादास्पद विषय रीतिकाल का नामकरण है कि इस काल को किस नाम से पुकारा जाए, किस नाम से इसको संबोधित किया जाए। ये सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्न है। हमारे सामने इस काल के नामकरण का प्रश्न विचारणीय है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस काल को किस नाम से अभिहित या प्रस्तुत किया जाए, ये हमारे सामने समस्या है। किस नाम से इसको अभिहित किया जाए, पुकारा जाए। रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल अथवा अलंकृत काल। विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर, अपने अपने मतों के आधार पर इस काल को अलग अलग नाम दिए हैं, जिनकी संक्षिप्त समीक्षा हम करने जा रहे हैं। 4 जो नाम हैं वो उभर करके सामने आए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम जो पहला नाम है, प्रथम नाम है, वो अलंकृत काल या यूँ कहें अलंकार काल। ये मिस्र बंधुओं ने ये नाम प्रस्तुत किया है। कौन सा नाम? अलंकृत काल। अब अलंकृत काल के नाम में कि संपूर्ण जो रीतिकाल है उसमें क्या अलंकारों का ही प्रयोग हुआ है। इसके अलावा रीति है, रस है, सब शक्ति है, काव्य गुण है, उनके बारे में चर्चा रीतिकाल के कवियों ने की है। लेकिन अलंकार ही नाम क्यों दिया है मिस्र बंधुओं ने इसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले अलंकृत काल जो नामकरण है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस मत की हम समीक्षा कर लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में ये नाम रीतिकाल के लिए प्रस्तुत किया है। अब हम इस मत की समीक्षा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी, नाम दिया। अपने तर्क देते हुए उनका कथन है कि क्योंकि इस काल में अधिकतर अलंकारों के संबंध में ही लक्षण, उदाहरण आदि प्रस्तुत किए गए, इसलिए इसे अलंकृत काल ही कहना ठीक है। अब हम इस मत की आलोचना करते हैं। इस मत का हम विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा संगृहित अलंकृत काल नाम को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? विद्वानों का मत है कि यदि इसे इस उक्त नाम से अभिहित किया जाएगा तो इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति रीति है उसमें अंतर्विरोध होगा।
केवल लक्षण उदाहरण देना ही इस काल के कवियों का मंतव्य नहीं था। साथ साथ में शब्द शक्ति, रस, भाव दर्शन, वक्रोक्ति आदि पर बहुत कुछ लिखकर भी केवल केशव को छोड़कर मतीराम बिहारी देव जैसे कवियों का काव्य इस माप और ध्वनि की दृष्टि से धनी है। इसलिए यह अलंकृत काल नाम सार्थक नहीं माना जा सकता, उचित नहीं है। यानी रीति काल को हम अलंकृत काल नाम से नहीं पुकार सकते। अब दूसरा जो नाम सुझाया है, दिया है रीति काल के लिए, वो है कलाकाल। और ये जो नाम दिया है ये डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा ये नाम दिया गया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इस काल को कलाकाल कहना ठीक समझते हैं कि इस काल को हम कलाकाल कह सकते हैं। इसमें उनका तर्क है कि क्योंकि इस काल में कला पक्ष की ही अधिक प्रधानता रही, कला पक्ष का ज़्यादा बोलाबाला रहा है और शब्द चमत्कार पर ही अधिक बल दिया गया, इसलिए इस काल को हम कलाकाल कह सकते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ये नाम दिया है। अब हम इस नाम की आलोचना करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं इस मत की। डॉक्टर रसाल द्वारा अभिहित यह दिया गया नाम कलाकाल नाम भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस काल में कविता में केवल बाह्य पक्ष पर ही बल नहीं दिया गया, अपितु उसका आंतरिक पक्ष भी बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। इसलिए यह नाम उपयुक्त या उचित नहीं। अब हम तीसरा इसका जो नामकरण है वो है श्रृंगार काल। ये नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के लिए कौन सा नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। द्वितीय वर्ष की छात्राएं ये ध्यान रखें, अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। कलाकाल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम देते हुए एक युक्ति प्रस्तुत की है कि रीति काल के अधिकतर कवियों और आचार्यों ने, चाहे वे रीतिबद्ध रहे हो या रीति सिद्ध, श्रृंगार रस पर ही दृष्टि केंद्रित रखी, यानी श्रृंगार रस का ही ज़्यादा उन्होंने चित्रण किया है। इसलिए श्रृंगार काल नाम उचित है। ये जोर देकर कहा है किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब हम इस नाम की समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं। मिश्र जी का नामकरण श्रृंगार काल भी एकांगिता के दोष से मुक्त नहीं, क्योंकि न तो उस काल के कवियों ने श्रृंगार के संपूर्ण अंगों का विवेचन ही किया है, न ही उनके द्वारा श्रृंगार अपने वास्तविक ऐन शुद्ध रूप को अक्षुण्ण बनाए रख सका, बल्कि इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति, नीति, रौद्र आदि सभी रसों में कविता लिखी गई। इसलिए यह नाम भी रीति काल के लिए तर्क संगत नहीं। अब अगला और अंतिम चौथा जो नामकरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। चौथा नाम रीति काल जो नाम दिया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। यह नाम युग की तत्कालीन परिवेश की और युग की सार्थकता को लक्षित करता है, अतः अधिक मान्य है। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि जब तक इससे बेहतर कोई अन्य नाम प्रकाश में नहीं आता है, तब तक हम हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल या जो तृतीय काल है उसके लिए हम रीतिकाल नाम से इसको संबोधित कर सकते हैं। अब हम रीतिकाल नाम की जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है, इसकी हम समीक्षा करते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल कहना उचित माना है। इस नामकरण के संबंध में जो युक्तियां और तर्क दिए जा सकते हैं, वे सभी अपना ठोस धरातल रखते हैं, क्योंकि इसमें रीति की जो परंपरा है वो बखूबी रूप से हम इसमें देख सकते हैं। वीर रस, श्रृंगार रस या वीर श्रृंगार काव्य के आंतरिक बाह्य भाव पक्ष और कला पक्ष सभी पक्ष समाहित किए जा सकते हैं, यानी सभी पक्ष आ सकते हैं। काव्य के जो दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष जिसको हम भाव पक्ष कहते हैं और अभिव्यक्ति पक्ष जिसको हम कला पक्ष कहते हैं, वो हम बखूबी इसमें देख सकते हैं। अतः यह नामकरण रीतिकाल या इस युग के लिए उचित प्रतीत होता है। अब हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं, या जो रीतिकाल का जो नामकरण है उसका हम सारांश देखते हैं। उपयुक्त, उपर्युक्त या ऊपर चित्रित या लिखित जो चार नाम दिए गए हैं, अलंकृत काल मिश्र बंधु, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जो चार नाम हैं, इनकी हम सभी नामों की हम समीक्षा करते हैं, या समीक्षा करने के तदुपरांत या तत्पश्चात रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। यह नाम सार्थक, उचित, तर्क संगत है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सभी नामों की सविस्तार या विस्तार सहित समीक्षा या चर्चा करते हुए इस काल को रीतिकाल मानना युक्ति संगत माना है या समझा है। अब हमारा जो चर्चा का अगला बिंदु है वो रीतिकाल की पृष्ठभूमि में निहित प्रमुख प्रेरक परिस्थितियाँ हैं या तत्कालीन जो वातावरण है उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे हैं। धन्यवाद।